प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे जी। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं आज के मीटिंग के लिए। प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए प्रभु जी। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन these end times. Stir up our faith today one more time for your glory, Lord. Amen. And give us the grace to come more and more closer to you, Lord. हमें अपनी नजदीकी में आने का अनुग्रह प्रदान करें, Lord. Yes, Lord. पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें इस मीटिंग में और जो आप चाहते हैं वो करें, लॉर्ड। हमें विश्वास है आपने अपने लोगों को प्रभु जी आपने छू लिया है और हम धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ आपके आंगनों और फाटकों में प्रवेश करते हैं, लॉर्ड। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। वी सरेंडर एवरीथिंग एट योर फीट, लॉर्ड। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। जो बातें आपको पसंद नहीं हो हमारे जीवन से ले लीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें और इस मीटिंग को जो भी देख रहे हैं प्रभु जी, सबको चंगाई मिलने पाए। जिस व्यक्ति की भी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है वो इसी स्वस्थ हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी कमांड दिस प्रॉब्लम ऑफ टेनिस एल्बो टू लीव दैट पर्सन राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु, जिस भी सिस्टर के हाथ में प्रभु जी और टेनिस एल्बो की समस्या वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दैट पेन वी रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू पेन कम आउट ऑफ दैट सिस्टर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है और आप सबको परमेश्वर आशीषित करें। और आज के वचन के मनन के लिए जो आपने शीर्षक पढ़ा है, लेवल्स ऑफ फेथ, अलग अलग स्तर जो हम विश्वास के होते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो परमेश्वर हमें एक अनुग्रह देते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा करें, विश्वास करें जी। और उसे हम उद्धार पाने वाला विश्वास कहते हैं, सेविंग फेथ जिसे हम कहते हैं। हम मुंह से अंगीकार करते हैं, दिल से विश्वास करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत मुक्तिदाता कबूल करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें बचाने के लिए आए हैं, इस संसार में बचाने के लिए आए हैं और उन्होंने हमारे लिए जान दी। वो मारे गए, गाड़े गए, उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बहाया, उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, वो गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो शीघ्र दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले हैं। दिस इज सेविंग फेथ। ये हमें विश्वास हर एक व्यक्ति के अंदर ये दिया गया है जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। जिस पर आप विश्वास करते हैं उसे आप एक लेवल ऑफ फेथ परमेश्वर हर एक को देते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तब हमारी एक नई यात्रा शुरू होती है, एक नई यात्रा शुरू होती है जी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ 7 स्तर होते हैं विश्वास के। देयर आर 7 लेवल्स ऑफ फेथ। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेविंग फेथ होता है जी। लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है विश्वास क्या है। विश्वास इब्रानियों 11:1 के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड सर्टन और एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और जब आपके पास आशा है कि परमेश्वर आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे, दैट इज व्हाट फेथ इज ऑल अबाउट। जो आपने कभी देखा नहीं है और फिर भी आपको यह भरोसा है कि परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेंगे, दैट इज व्हाट फेथ इज। आप देख नहीं रहे लेकिन आपको भरोसा है जी, परमेश्वर आपके लिए करेंगे जी। तो विश्वास जब आप करते हैं परमेश्वर पे तो आपका उद्धार सुनिश्चित होता है जी। लेकिन उसके बाद अलग अलग लेवल्स ऑफ फेथ में हम चलते हैं। लेकिन मैं आज मुख्यतः 4 तरह के विश्वास का स्तर मैं बताना चाहता हूँ। एंड नंबर 1 इज नो फेथ एट ऑल। नो फेथ, बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता किसी को। प्रभु में आने के बाद भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास हो सकता है कि प्रभु काम करेंगे। लेकिन जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं बहुत बार ऐसा होता है हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होता। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसकी 36वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे
प्रभु यीशु मसीह नाव में अपने चेलों के साथ जा रहे हैं और वहाँ पर अचानक आंधी तूफान आ जाता है जी, और चेले घबरा जाते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं नाव में, आंधी तूफान आ रहा है और उन्हें लग रहा है हमारी नाव पानी से भर रही है, हम डूब ना जाएं इस आंधी तूफान में। और वो प्रभु यीशु मसीह को उठाते हैं नींद से, और प्रभु यीशु मसीह उठते ही जो 40वीं आयत आप पढ़ेंगे उसमें जब वो आंधी तूफान को थाम देते हैं तो क्या कहते हैं, व्हाई आर यू अफ्रेड, डू यू स्टिल हैव नो फेथ, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी विश्वास नहीं है, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी विश्वास नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत बार हम परमेश्वर के कार्यों को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन कई बार एडवर्स सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती हैं जी, विपरीत परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं चारों तरफ से, और हमें लगता है कि इस बार बहुत मुश्किल है पार पाना, इस बार बहुत मुश्किल है इस परिस्थिति से बाहर आना। एंड वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द पावर और द अथॉरिटी ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और द लव एंड कंपैशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम कई बार ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान नहीं दे रहे और इस बार हमें उस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस बार हो सकता है कि परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाएं और हमारे अंदर विश्वास हमारा जो होता है उस वक्त पाया नहीं जाता जी, बिकॉज एवरीथिंग टर्न्स अपसाइड डाउन, एवरीथिंग इज टॉपसी टर्वी, और हमें लगता है कि क्या प्रभु देख भी रहे हैं और मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई ध्यान नहीं दे रहा, और क्या प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति से होकर निकले जब सूली पर उन्होंने पिता को पिता कहकर नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त उन्हें लगा कि पिता ने भी उन्हें पिता के तौर पर छोड़ दिया है, परमेश्वर के तौर पर तो मौजूद हैं, बट बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ सिंस दैट ही वाज कैरिंग अपॉन हिमसेल्फ, दैट गॉड फॉरसुक हिम, और गॉड परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था जी कुछ समय के लिए। और ये प्रभु यीशु मसीह उस वेदना से और उस वादी से होकर निकले, मृत्यु की वादी से। आज भी जब परिस्थितियां घेर लेती हैं हमें, हमारा विश्वास नहीं होता जी, और बहुत बार हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि विश्वास नहीं है, लेकिन वाकई में उस वक्त विश्वास होना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट मर रहा है या कोई HIV से पेशेंट मर रहा है और आप उसे कहें भाई विश्वास रखो, तो उसे वो विश्वास की परिभाषा समझ नहीं आएगी। फिर हम कहेंगे अरे देखो इसका विश्वास नहीं था और इसलिए वो मर गया जी। वो एक लेवल पे हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम परिस्थितियां हमें इतनी हावी लगती हैं, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा लगती हैं, कोर्ट केसेस इतने बड़े लगते हैं, या असंभव परिस्थितियां जो सामने खड़ी हैं वो हमें लगता है कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, मेरी प्रॉब्लम्स का कभी एंड नहीं होने वाला। जब हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाती है तो वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट लॉर्ड लव्स अस, दैट लॉर्ड इज विद अस, लॉर्ड केयर्स फॉर अस। हम जो काम करते हैं उसमें असफल होते हैं जी, हमारा विश्वास हिल जाता है परमेश्वर से, और हमें लगता है ठीक है जो परमेश्वर की इच्छा वही हो, बट यू आर नेवर हैविंग दैट फेथ टू चेंज योर सर्कमस्टेंसेस, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और यहाँ पर आंधी तूफान को देखकर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं चेलों से, क्या अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है? तुमने काना की शादी में देखा मैंने पानी को दाखरस में कैसे बदला है, पहले कितने चिन्ह चमत्कार किए। प्रभु ने लिटरली नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन सा ऐसा काम है जो तुमने नहीं देखा और तुम्हें लग रहा है कि मेरे होते हुए नाव में ये नाव डूब जाएगी। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सीएंट और ओमनी पोटेंट है। ही नोज एवरीथिंग। वी नीड नॉट टेल हिम आवर सिचुएशंस, आवर वरीज, आवर एट्रोसिटीज और द पेन, द एंग्विश दैट वी आर गोइंग थ्रू। जो दर्द से हम होकर निकलते हैं, हमें जरूरी नहीं परमेश्वर को सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है। ही नोज एवरीथिंग। ही इज ओमनी पोटेंट। सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं, वो एक पल भर में सब कुछ बदल सकते हैं, बट देयर इज अ रीजन दैट ही नेवर यूजेस हिज पावर to turn everything in our favor in just one moment। वो करते हैं, वो मोमेंट आता है लाइफ में, लेकिन पहले परमेश्वर हमें अपने स्वरूप और समानता में डालते हैं, एंड देन ही इज ओमनी प्रेजेंट। वो हमेशा हमारे साथ है, हम महसूस नहीं कर सकते। दिस इज आवर फॉल्ट, बिकॉज वी आर engrossed in the world all the time, we are busy all the time, therefore we are not able to feel the presence of God। इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते प्रभु की उपस्थिति को। हाँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब हम प्रार्थना में होते हैं, दुनिया से कट ऑफ होते हैं,
दुनिया की बातों से कट ऑफ होते हैं या किसी प्रेयर मीटिंग में होते हैं, देन वी फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बट ही इज ऑलरेडी देयर बाय योर साइड। वो हमेशा आपके साथ हैं जी। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? अभी तक भी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। अब देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी पहली 6 आयतें मैं पढ़ूंगा जी, कि प्रभु यीशु मसीह भी कई बार चमत्कार नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ नो फेथ और लैक ऑफ फेथ और बिकॉज ऑफ अनबिलीफ, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं होता कि मेरे जीवन में भी कुछ हो सकता है। वहां से निकलकर वे अपने देश में आया। ध्यान से सुनिएगा जी, प्रभु यीशु मसीह कहाँ आए? अपने देश में आए, और उसके चेले भी उसके पीछे गए। साथ में कौन जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के चेले भी जा रहे हैं। सब्बत के दिन वे आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। द वे ही टॉट द पीपल विद अथॉरिटी, द वे ही टॉट द पीपल विद गॉड्स विजडम, एवरीबडी वॉज एस्टोनिश्ड। सब हैरान हो गए, ये क्या प्रचार हम सुन रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं जी आराधनालय में। और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये जो स्पिरिट ऑफ जेलसी है ना जी, वहां खड़ी हो गई। ये कहाँ से सीखी है बातें इन्होंने? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इज द विजडम गिवन टू हिम। बुद्धि की बात की गई है। ज्ञान तो दुनिया में सदूकी फरीसियों को भी था, शास्त्रियों को भी था, लेकिन ये बुद्धि की बातें प्रभु कर रहे थे जो उनकी समझ से परे थी। कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? दे न्यू दैट पावरफुल मिरेकल्स वर डन इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सामर्थ्य काम हो रहे थे जी, सामर्थ्य। और एक क्वेश्चन करने लगे प्रभु की टीचिंग के ऊपर, प्रभु की विजडम के ऊपर, और साथ में प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर जी, और प्रभु की बुद्धि के ऊपर। क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमोन का भाई है? और उनका बैकग्राउंड देखने लगे जी कि किस घर से आ रहे हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है। ये तो बड़े ही के पुत्र हैं, इनको ये बातें कहाँ से आ गई? इन्हें पढ़ाई लिखाई तो की नहीं कुछ, और कैसे ये बातें कर रहे हैं ये? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? पब्लिक फिगर थी उनकी बहनें और उनके जो घराने के लोग हैं, एवरीबडी न्यू देम। तो वो कह रहे हैं कि फैमिली को तो हम जानते हैं, इसलिए उन्होंने इसके विषय में ठोकर खाई। मैंने कुछ दिन पहले ऑफेंसेस के बारे में प्रीच किया था कि कैसे लोग ठोकर खाते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण भी लोगों ने खुद चूज किया ठोकर खाने के लिए। प्रभु ने नहीं ठोकर दिलाया उन्हें, लेकिन उन्होंने ठोकर खाई क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया प्रभु के ऊपर। और यहां पर देखिए फिर क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। 3 जगहों पर प्रभु ने कहा निरादर होता है। वो कौन कौन सी जगह जी? अपने देश, अपने कुटुंब और अपने घर। रिश्तेदार नहीं पहचानेंगे, घराने के लोग नहीं पहचानेंगे, और देश के लोग नहीं पहचानेंगे जी। इसलिए अब बहुत सारे प्रीचर्स को देखते हैं, उनकी अपनी कंट्री में कदर नहीं होती, लेकिन वो फॉरेन में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं जी। उनके विदेश के डोर ज़्यादा खुल रहे होते हैं, बिकॉज देयर ओन कंट्रीमैन डिस्पाइज देम, देयर ओन पीपल डिस्पाइज देम, देयर ओन किथ एंड किन, हाउस होल्ड मेंबर्स डिस्पाइज देम। और फिर क्या लिखा जी? वह वहां कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। And he could do no mighty work or miracles there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. And he went about among the villages teaching. खाली शिक्षा देकर आ गए प्रभु। बहुत बार ऐसा होगा, मीटिंग्स में जाएंगे, ज्यादा काम नहीं होंगे जी, और वही प्रीचर कहीं और जाएगा तो ज्यादा काम होंगे प्रभु की दया से। Why? Because people come to test Lord Jesus. People come to test the preacher. And they don't believe in the prophecies, in the healings or the miracles that are performed. वो देखने आएंगे, हम भी देखते हैं क्या होता है जी, कभी कुछ नजर नहीं आएगा जी। उनका जो मन है सदूकी फरीसियों की तरह, दे आर कमिंग टू टेस्ट द वेज ऑफ द लॉर्ड। प्रभु को भी मिरेकल्स के लिए चैलेंज किया सदूकी फरीसियों ने। कोई चमत्कार दिखा तो हम विश्वास करेंगे, कोई चिन्ह दिखाओ तो हम विश्वास करेंगे। प्रभु ने कहा तुम लोगों को कोई चिन्ह नहीं मिलेगा योना के चिन्ह के अलावा। ये 3 दिन मछली के पेट में रहा, जोना के जो बुक में जो हम पढ़ते हैं जी। तो यहां पर हम देखते हैं किस रीति से वो लोगों ने निरादर किया। दे
dishonored the anointing that was upon Lord Jesus, the wisdom that was in him, the power that was in him, the authority by which he was operating. जिस अधिकार से वो कार्य कर रहे थे, जिस सामर्थ्य से वो कार्य कर रहे थे, जिस बुद्धि से वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जी, और वो काम भी नहीं देख पाए प्रभु के। सिर्फ कुछ ही चंद बीमार लोग ठीक हुए। तो इट्स नॉट नेसेसरी एवरीबडी विल बी हील्ड एवरी टाइम व्हेन यू प्रीच द गॉस्पेल। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक और लोगों का विश्वास दोनों मिलकर काम करते हैं जी। कुछ ही लोग ठीक हुए, वो भी प्रभु यीशु मसीह की अनॉइंटिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने हाथ रखे लोगों बीमारों के ऊपर, लिखा हुआ है, और लोग चंगे हुए। मेरे प्रियो, क्यों हम काम नहीं देख पाते हैं बहुत बार अपने जीवन में? बिकॉज ऑफ नो फेथ और लैक ऑफ फेथ। प्रभु यहां पर अचंभित हुए उनके अविश्वास के कारण। वो कह रहे हैं ये सामर्थ के काम कैसे हो रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये किस बुद्धि से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। Many times we don't want to acknowledge or appreciate others because of our pride, हमारे घमंड के कारण। उन लोगों के अंदर घमंड था अपनी बुद्धि का। हम रीड करने की कोशिश करते हैं जी कई बार प्रभु को, प्रभु के प्रचारकों को, भविष्यवक्ताओं और प्रभु के चेलों को, एंड दिस इज नॉट गुड। और यहाँ हम मिस कर जाते हैं जी मिरेकल्स को। यहाँ जो प्रभु काम करना चाहते हैं हमारे जीवन में, वो नहीं हो पाते जी। सो लेट अस नॉट बी लाइक दोज सैडुसीज एंड फरीसीज, सदूकी और फरीसियों की तरह हम ना बने कि हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि प्रभु ये काम भी कर सकते हैं। अपनी परिस्थितियों को मत देखिए, वो हमेशा आपके विश्वास को गिराएंगी और जीरो कर देंगे जी। लुक बियॉन्ड योर सर्कमस्टेंसेस, लुक बियॉन्ड द क्रॉस इनटू द पावर ऑफ रिजरेक्शन। उस ग्रेव के अंदर देखिए जो खाली, और वहां प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया गया। हालेलुया। मत्ती 13:58 में अगर आप पढ़ेंगे, आपको पता है सारे तरह के फेथ जो मैं बताने जा रहा हूं आपको मत्ती में मिल जाएंगे जी। Matthew 13:58, and he said, and he did not do many miracles there because of their unbelief. विश्वास की कमी के कारण हम कई बार चमत्कार नहीं देख पाते अपने जीवन में। आज मेरे प्रियो, अगर हम वेट कर रहे हैं मिरेकल की, कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले चेक करें कि आपके अंदर वो विश्वास है कि नहीं है। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता एक मीटिंग ले रहे थे भारत से ही, और वो अपने एक एसोसिएट को साथ लेकर गए, और जब वो प्रचार कर रहे थे, जब प्रार्थना का समय आया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोलकर कहा, इन्हें बोलो कि इनके घर में कोई मुर्दा है आज, या इनके बीच में कोई किसी की मृत्यु हुई है, तो वो लेकर आए और आज मैं उसे जिंदा करूंगा। और वो भविष्यवक्ता ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार वहां पर ऐलान कर दिया, इफ यू हैव एनी डेड अमंग यू, इफ देयर इज एनीवन who has died in your house, just bring it to the meeting and we will pray and Lord will resurrect that person. उसके लिए हियाब चाहिए जी, आपको विश्वास चाहिए ऐलान करने के लिए। और आधा घंटा लगभग वो बार बार अनाउंस करते, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया। एंड दैट मैन ऑफ गॉड, दैट प्रॉफिट ऑफ गॉड वाज डिसहार्टेंड। उन्हें कहा ये क्या हो रहा है प्रभु, आपने मुझे बोला और कोई भी नहीं आ रहा है। लॉर्ड नेवर गिव अ रिप्लाई। और उन्होंने क्लोजिंग प्रेयर की और उसके बाद वो चले गए। जब वो घर में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से पूछ रहे थे कि प्रभु ऐसा क्यों है, लॉर्ड विजिटेड हिम फेस टू फेस। प्रभु ने कहा जो तुम्हारे साथ एसोसिएट था उसे ये विश्वास नहीं था, ये क्या बोल रहे हैं कि भैया मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है, वाई इज ही कॉलिंग आउट द डेड पीपल, और ये क्या सोच रहे हैं कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा यहाँ पर। ओ ही वॉज सो एंग्री ऑन हिज एसोसिएट व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज प्रेयर क्लोजेट। जब वो प्रार्थना के कमरे से बाहर आए, उन्होंने सबसे पहले अपने एसोसिएट को कहा कि जब मैंने अनाउंस किया वहां पर, क्या तुम ये सोच रहे थे कि मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता? और वो कहने लगा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं ये सोच रहा था। एंड ही वॉज नॉट रिमोर्सफुल, ही नेवर रिपेंटेड और रिग्रेटेड फॉर वॉट ही स्पोक और वॉट ही थॉट। उन्होंने कहा आज तुम्हारी वजह से परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं हो पाई। जो परमेश्वर काम करना चाह रहे थे, आज तुम्हारे विश्वास न होने की वजह से परमेश्वर काम नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है, प्रभु काम करना चाहते हैं। आपके साथ जो लोग खड़े हैं, जो आपके साथ मीटिंग में हैं, जिनके साथ आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो क्या आपके साथ एक मन के हैं कि नहीं है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय आप ध्यान से पढ़ें पहली आयत से, स्पेशली न्यू किंग जेम्स वर्जन में जब आप पढ़ेंगे, एपोस्टल्स वर इन वन प्लेस टुगेदर विद वन अकॉर्ड। बार बार आप वन अकॉर्ड वर्ड पढ़ेंगे, एक चित्त के थे, एक मन के थे। तभी आप देखेंगे चिन्ह चमत्कार अद्भुत रीति से होने लगे चेलों के बीच में।
और जो एक मन का नहीं था, यहूदा इस्करियोती, उसने धोखा दिया, उसने फांसी लगा ली अपने आप को। मेरे प्रियो, चाहे कम लोग हों आपके साथ, लेकिन एक मन के होने बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर कुछ भी मांगेंगे, उनके लिए स्वर्गीय बता उनके लिए कर देंगे जी। और हो सकता है अगर वो एसोसिएट ना होते साथ में, अगर वो अकेले होते तो वो काम हो जाता जी। लेकिन क्योंकि हमें प्रेयर बैकिंग चाहिए होती है, हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि आने वाले वीडियोज़ में कि कैसे परमेश्वर की देह में कौन कौन से ग्रुप्स की ज़रूरत होती है जी, कितने तरह के लोग चाहिए होते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तभी कोई मिनिस्ट्री आगे बढ़ सकती है प्रभु की महिमा के लिए। तो यहाँ पर विश्वास की कमी के कारण, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विदाउट फेथ, एंड ही हु कम्स टू गॉड मस्ट बिलीव दैट ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु सीक हिम डिलिजेंटली। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जो भी परमेश्वर के पास आते हैं या उनके खोजी हैं, वो ये विश्वास करें कि परमेश्वर प्रतिफल देते हैं अपने खोजियों को। और डिलीजेंट वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो मेहनत से खोजते हैं, लगातार जो खोजते हैं, निरंतर खोजते हैं। हालेलुया। मत्ती 6:30 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा परमेश्वर दूसरे तरह के विश्वास की चर्चा करते हैं। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मैथ्यू चैप्टर 6:30। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा आपके लिए। ये सेकंड लेवल ऑफ फेथ है जो प्रभु में आने के बाद होता है हमारा। ये सेविंग फेथ के बाद की हमारी जो जर्नी वो बता रहा हूँ जी मैं आपको। और मत्ती 6 अध्याय है, उसकी 30वीं आयत में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। बट इफ गॉड सो क्लोथ्स द ग्रास ऑफ द फील्ड विच टुडे इज अलाइव एंड टुमारो इज थ्रोन इनटू द ओवन, विल ही नॉट मच मोर क्लोथ यू, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके बाद जब आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय है, उसकी 26वीं आयत, यही इंसिडेंस जो नाव वाला मैंने आपको बताया मरकुस से, यहां पर परमेश्वर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं 8:26 में। एंड ही सेड टू देम, व्हाई आर यू अफ्रेड, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। प्रभु ने पहले अपने चेलों को डांटा, उसके बाद आंधी तूफान को डांटा। पहले अपने चेलों को करेक्ट किया और उसके बाद आंधी तूफान से डील किया जी। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 31वीं आयत, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहे हैं और पतरस भी पानी के ऊपर चलना चाहता है जी। और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक वर्ड बोला, कम, और उनकी कमांड के अनुसार पतरस चलना शुरू कर देता जी। और पानी के ऊपर सफलता के साथ चल रहा है वो। प्रभु अनुग्रह दे रहे हैं चलने के लिए, उनके विश्वास के मुताबिक हो रहा है। लेकिन अचानक वो डूबने लग जाता है लहरों में। लहरों को देखकर वो घबरा जाता है और वो डूबने लग जाता है। फिर वो प्रभु को कहते हैं कि 30वीं आयत में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ये भी तीसरी आयत है लिटिल फेथ को लेकर, इंग्लिश में लिखा हुआ है। But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, Oh, you of little faith, why did you doubt? अब मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। But Jesus, aware of this, said, Oh, you of little faith, why are you discussing among yourselves the fact that you have no bread? ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। हालेलुया। ये सारी बातें जब हम मत्ती से मनन करते हैं, ये 4 खास जो आयतें हमने पढ़ी, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले प्रभु ने कहा कि जो घास है उसका भी मैं ध्यान देता हूँ, है ना। और मत्ती 6 अध्याय में ये भी लिखा कि चिड़ियों का भी मैं ध्यान देता हूँ, तो तुम्हारा क्यों नहीं ध्यान दूंगा जी। और यहाँ पर वो ब्रेड, रोटी के बारे में है। और प्रभु बाद में याद दिलाते हैं कि मैंने कैसे 5000 पुरुषों को खिलाया पहले और भूल गए तुम, कैसे 12 टोकरियां बची, कैसे बाद में 60 टोकरियां बची।
वो चेले भूल जाते हैं जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आंधी तूफान को थामा प्रभु ने, और कैसे पानी के ऊपर भी चलना संभव था अगर विश्वास होता पतरस को पूरी तरह। लेकिन वो हवा को देखकर, हवा के रुख को देखकर वो घबरा गया। मेरे प्रियो, जो लिटिल फेथ है, जो छोटा विश्वास है या अल्प विश्वास जैसे हम कहते हैं वचन में, ये क्यों है हमारे अंदर? जब हम देखते हैं कि एक समय तो हमारे अंदर विश्वास होता है कि प्रभु सब कुछ कर देंगे, लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे जी। एंड दिस इज अ वेवरिंग काइंड ऑफ फेथ, फुल ऑफ डाउट। तुमने क्यों संदेह किया? प्रभु ने बोला उन्हें, तुमने क्यों संदेह किया? फेथ कंटेमिनेटेड विद डाउट डज नॉट ब्रिंग फुल रिजल्ट्स। और वहां पर आप असंभव को संभव कर सकते हैं, पानी के ऊपर चल सकते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि अरे हमारे विपरीत परिस्थितियां खड़ी होने शुरू हो गई हैं, तो आपका विश्वास डगमगाना शुरू होता है। ऐसा नहीं आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर विश्वास ना होता तो आप पानी के ऊपर कैसे चल रहे होते। लेकिन जब आप देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी जी, हमारी रोज की रोटी कैसे हमें मिलेगी जी, हमारी लाइवलीहुड कैसे चलेगी, हम कैसे संसार में आगे बढ़ेंगे, क्या हमारे फ्यूचर में रखा हुआ, ये सारी चिंताएं जब हमें दबा देती हैं, तो याद रखिएगा इसका मतलब हम प्रभु को समझ नहीं पाए अभी तक। बाइबल सेज द राइटियस शैल लिव बाय फेथ अलोन। धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेंगे। धन्यवाद है प्रभु का, अगर आपके पास जॉब है, बिजनेस है, अगर आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं या आपको परमेश्वर किसी भी तरीके से सस्टेन कर रहे हैं जी, लेकिन याद रखिएगा आवर सोर्स इज ओनली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा जो स्रोत है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। आपकी अगर सैलरी में भी बरकत पड़ेगी वो केवल प्रभु यीशु मसीह के खातिर पड़ेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पड़ेगी। अगर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और अगर आपकी सेविंग कुछ होगी या कुछ भी बरकत पड़ेगी आपके जमा पूंजी में, वो भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों के कर्जे में। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत ही कम है, मीगर अमाउंट, बट स्टिल दे हैव प्लेंटी टू गिव टू अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उनके पास फिर भी बहुतायत से है ताकि वो दूसरों को दे सकें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो वेवरिंग काइंड ऑफ फेथ जो होता है, लहर के समान उठता और बैठता है। याकूब पहले अध्याय 6 आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे, ऐसा व्यक्ति उम्मीद ना करे उसे कुछ मिलेगा परमेश्वर से। आप आज बहुत हाई महसूस कर रहे हैं फेथ में, कल बिल्कुल नीचे हो जाते हैं जी। फिर आपको बहुत अच्छा लगता है वचन सुन के, फिर आप नीचे हो जाते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपसे प्रभु बातचीत करते हैं, फिर आपका फेथ स्टायर अप होता है जी, लेकिन फिर आप एकदम मुरझा जाते हैं। फिर आप जब आराधना सुनते हैं आपको लगता है अरे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर आपका विश्वास मुरझाता है जब आप दुनिया की कुछ न्यूज़ सुनते हैं या कुछ बातों को सुनते हैं या कुछ घटनाओं को सुनते हैं जी। दैट इज द सेकेंड काइंड ऑफ फेथ, लिटिल फेथ जिसे कहा गया जी। इट इज हैविंग अ पोर्शन ऑफ ईस्ट, खमीर उसके अंदर मिला हुआ है जी, जिसकी वजह से हम अपने विश्वास को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम एक लेवल के बाद अपने आप को बढ़ता हुआ नहीं देखते, ना आत्मिक तौर पर, ना आर्थिक तौर पर, ना भौतिक तौर पर, ना अपने किसी एरिया में। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे बाहर आए, बिकॉज वी हैव लिटिल ट्रस्ट इन गॉड। लिटिल क्यों कहा गया? थोड़ा ही विश्वास है हमारे अंदर, थोड़ा ही भरोसा है हमारे अंदर, थोड़ा ही कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है हमारे अंदर प्रभु को लेकर दी, या प्रभु के अंदर हमारा जो विश्वास है वो बहुत कम है जी। ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना उस विश्वास में कर सकते हैं, और आपको पता है आप लोगों को भी तसल्ली दे देंगे, प्रचार कर देंगे, उनके लिए प्रार्थना कर देंगे, आपको उनकी तरफ से गवाही भी मिल जाएगी। लेकिन जब अपने ऊपर वो आती है हालात या परिस्थितियां, तो वो विश्वास आपका डगमगाने लगता है कि मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, दूसरों के लिए तो प्रभु कर रहे हैं, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। सो लॉर्ड इज अ वेरी जेंटल फादर। आप किसी भी लेवल ऑफ फेथ में होंगे ना जी, प्रभु मिरेकल करेंगे ही करेंगे आपके लिए, लेकिन वो हमारे काम डिले होने शुरू हो जाते हैं विश्वास की कमी के कारण। और परमेश्वर बहुत जेंटली एक अच्छे पिता की तरह है, रिव्यू करते हैं, ताड़ना देते हैं, या घुड़कते हैं अपने बच्चों को, घुड़कते हैं, प्यार से घुड़कते हैं जी। उन्हें दुख लगता है कि मैं इतनी शिक्षा दे रहा हूं, उन्हें बता रहा हूं दिन रात, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं जी। इवन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, नीड्स आर मेट, फूड इज प्रोवाइडेड, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स लव एंड ग्रेस, नॉट आवर फेथ। प्रभु के प्रेम और अनुग्रह से सब कुछ हमें मिल सकता है जी, बट वी आर नॉट एबल टू सी द फुलनेस ऑफ गॉड। प्रभु की जो भरपूरी प्रभु देना चाह रहे हैं, हमारे अपने विश्वास की कमी के कारण हम मिस कर जाते हैं जी प्रभु के कार्य को, जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहते हैं।
आज हम अपने जीवन में देखें मेरे प्रियो कि क्या हम पूरा विश्वास करते हैं प्रभु पे या थोड़ा ही विश्वास करते हैं? कितना विश्वास करते हैं जी? 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना? आपको पता है जो मत्ती 13वें अध्याय में परमेश्वर ने दृष्टांत बताया, 4 तरह की भूमि जो बीज अलग अलग जगह गिरे, ये 4 लेवल ऑफ फेथ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दिखाते हैं जी। पहला जो सड़क के किनारे गिरा ये, और हम देखते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला जी, वो नो फेथ वाले हालात हैं। दूसरा जो पथरीली भूमि पर गिरा, वहाँ पर हम देखते हैं कि समझ ना होने के कारण या जड़ ना होने के कारण शैतान आके वो ले गया जी। जब मुसीबत आई, समस्या आई, तो हम देखते हैं कि कैसे वो हिल गया विश्वास जो है। तीसरे तरह का विश्वास वो है जो दुनिया में चिंताएं हैं, जो वरीज हैं और जो कंटेमिनेशन हमारे अंदर बढ़ जाता है जी। लेकिन हाँ, काम होते हैं उसमें, ऐसा नहीं काम नहीं होते, लेकिन हमारी प्रायोरिटी प्रभु को छोड़ के बाकी चीज़ें होती हैं। प्रभु सेकंड प्लेस में आ जाती हैं। हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं, पर्सनल एम्बिशंस हैं, दुनिया का रंग चढ़ जाता है, वो तीसरे तरह के विश्वास को। इसलिए वीड्स उसमें लिखा हुआ है, झाड़ियाँ उग जाती हैं उसमें और वो दबा देती हैं वचन को। वचन तो है अंदर, वचन पढ़ भी रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, लेकिन फ्रूट नहीं ला रहा जी वचन। वो तीसरे तरह का, जिसे हम स्मॉल फेथ कहते हैं। लेकिन प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो असंभव संभव होने लगेगा जी। मैथ्यू 7:20, हम मत्ती 17:20 में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रूपांतरण के पहाड़ से नीचे आ रहे हैं जी, और एक व्यक्ति है अपने बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, जिसे मिर्गी के दौरे बढ़ते हैं और वो आग में झोंक देती है दुष्ट आत्माओं से। अलग अलग जगहों पर उसे झटके लगते हैं जी, और वो ठीक नहीं हो पा रहा किसी भी रीति से, नॉर्मल नहीं हो पा रहा जी। और प्रभु यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति आता है, चेले नहीं निकाल पाते, चेले भी नहीं निकाल पाते जी। और प्रभु यीशु मसीह से चेले पूछते हैं कि ऐसा क्यों हम निकाल नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही लाइन में बोला, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ, और यू हैव सो लिटिल फेथ, यू हैव सो लिटिल फेथ, इतना कम विश्वास है तुम्हारा। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर एक लेवल पे आके हमें फेथ देना चाहते हैं, क्योंकि राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता ना तो पहाड़ टल जाता है। तो इसका राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं था चेलों के अंदर, क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा था प्रभु यीशु मसीह साथ में तो वो निकालेंगे, प्रेयर तो कर रहे हैं। फिर प्रभु ने कहा उन्हें अगली लाइन की, उपवास और प्रार्थना से ये प्रजाति या इस तरह की जाति जाती है। और जब आप एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द पावर ऑफ गॉड, और एम्पलीफाइड क्लासिक में लिखा है योर लैक ऑफ फर्मली रिलाइंग ट्रस्ट, जो निश्चित तौर पर एक एंकर के समान, एक जड़ के समान जो विश्वास बना रहता है, वो स्मॉल फेथ होता है, लिटिल से थोड़ा बड़ा, जो अल्प विश्वासियों से थोड़ा सा बड़ा। लेकिन राई के दाने के बराबर का विश्वास प्रभु कम से कम हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। कम से कम प्रभु चाहते हैं कि राई के दाने के बराबर तो विश्वास हो, बहुत बड़ा विश्वास भी नहीं तो राई के दाने के बराबर। वहां से हमारी असली शुरुआत होती है विश्वास की। आप विश्वास करेंगे कि उस बीमारी के साथ आपको जीवन भर, कई लोग कहते हैं भाई अब तो एज हो गई है तो उस बीमारी को तो चलना ही चलना है जी, तो आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा। आप कहेंगे डॉक्टर्स ने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता कहीं भी, मुझे ऐसे चलना है, तो आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा। ऐसी ऐसी गवाहियाँ मैंने सुनी है जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं, कैसे उनका एज रिवर्सल शुरू हुआ और परमेश्वर ने कैसे उन्हें भला चंगा किया जी। कैसे सफ़ेद बाल काले होने शुरू हो गए 80 की एज के बाद। ये नहीं कि 2-4, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, रिंकल्स गायब होने शुरू हो गए जी। वाई? बिकॉज इनर हीलिंग शुरू हुई, अंदरूनी चंगाई शुरू हुई और परमेश्वर ने अद्भुत काम शुरू किया। तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है हमारा कई बार, जब हमारे अंदर से चंगाई नहीं होती है। हमारे चेहरा जो है वो मुरझाना और झुर्रियाँ और दाग धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो टॉक्सिन्स का, स्पिरिचुअल टॉक्सिन्स का असर होता है हमारे अंदर, या इनर टॉक्सिन्स का असर होता है जो चेहरे पर नजर आते हैं। सबसे पहले स्किन पर नजर आना शुरू होता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य आज भी मौजूद है। इफ़ यू हैव जस्ट a measure of faith, small faith like a mustard seed के बराबर
For truly I say to you, if you have faith that is living like a grain of mustard seed, you can say to this mountain, move from here to yonder place, and it will move, and nothing will be impossible to you. ये तीसरे स्तर का विश्वास है, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं है, लेकिन साइज उसका छोटा है, इसलिए स्मॉल फेथ कहा गया। राई के दाने के बराबर भी विश्वास है। तो आप जिस चीज को डायरेक्शन दोगे, जिस आपका फेथ लिविंग है, ध्यान से सुनिएगा जी, ये उस तरह का विश्वास है जिसके अंदर जीवन बह रहा है, और जिस बात को आप बोल रहे हैं उसके अंदर जीवन नहीं है। क्योंकि आपके विश्वास के अंदर जीवन है, आप जिस बात को बोलोगे, जिस असंभव कार्य को बोलोगे, उसमें जीवन आ जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। योर फेथ इज लिविंग, बट माउंटेन इज नॉट लिविंग, माउंटेन इज डेड। बट वेन यू स्पीक टू द माउंटेन, लाइफ कम्स इनटू द माउंटेन एंड इट स्टार्ट्स मूविंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो वो विश्वास जो जीवित है आपके अंदर, वो जीवन डाल देता है, वो और ऐसा क्रिएट होना शुरू होता है विश्वास का आपके चारों ओर, कि जहां प्रार्थना करते हैं विश्वास से, तो आप जो मुर्दे हैं वो भी जिंदा होने शुरू हो जाएंगे आपके विश्वास के द्वारा। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह जैसे वहां पर अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हैं, और नाइन की जो विधवा है, लूका 7वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, उस विधवा औरत ने नहीं कहा मेरे पुत्र को जीवित कर दो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए, एंड ही स्टूड स्टिल, ही वाज मूविंग विद हिज डिसाइपल्स, बट व्हेन ही सॉ द डेड बॉय, द ओनली बॉय ऑफ हिज, द ओनली सन ऑफ हिज मदर, ही स्टूड स्टिल। और क्या किया जी, अर्थी को छुआ उन्होंने, और वो मुर्दा जीवित हो गया प्रभु की महिमा के लिए। थोड़ा ही विश्वास, प्रभु ने एक सिंपल वे में कह दिया चेलों को, मत्ती 10वें अध्याय में, जाओ, जाकर खोई हुई भेड़ों को जाके प्रचार करो, और जाके मुर्दे जिंदा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो। ये एक नॉर्मल वर्ड ऐसे बोल दिया जैसे कोई बात है ही नहीं है। वो राई के दाने के बराबर का विश्वास चाहिए। पहाड़, आपके जीवन में कोई भी पहाड़ आपको नजर आ रहा है, आपको सिर्फ राई के दाने के बराबर का विश्वास चाहिए। स्पीक टू योर माउंटेन। और आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपका कोई बिल नहीं आ रहा है, आपको कोई शैतान नहीं अटैक कर सकता जब आप बोलोगे माउंटेन को। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको दे दिया जब आप प्रभु में आए। प्रभु ने कहा मेरे नाम से जाकर तुम ये काम करो। तो प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं जी कि राई के दाने के बराबर तो विश्वास होगा मेरे बेटे का, मेरी बेटी का। सबसे पहले सवाल ही प्रभु ने चेलों से किया, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? और फिर प्रभु ने यह भी बाद में कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो प्रभु डिपेंडेंट थे उनके चमत्कारों के लिए उनके विश्वास के ऊपर। मैंने आपको बताया कि अपने शहर में नाजरत में प्रभु कुछ नहीं कर पाए विश्वास की कमी के कारण। आज आप प्रभु के बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं, लेट गॉड स्टायर अप योर फेथ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और मेरी प्रार्थना है कि वो विश्वास आपके अंदर वो कुंड हिलाए जाएं, जो आपके अंदर विश्वास का जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया हुआ है प्रभु के आने के बाद, जो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ है। मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा कि कैसे विश्वास को उत्पन्न करना है प्रभु की महिमा के लिए। हाउ टू स्टायर अप योर फेथ। मरकुस 11वां अध्याय मैं 23 और 24 पढ़ रहा हूं। ब्रदर केनेथ हैगन जी ने पूरी लाइफ इन दो आयतों से प्रचार किया, और फिर भी वो कहते रहे कि अभी भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं है विश्वास के बारे में। प्रभु ने उन्हें 17 साल की एज में हृदय के रोग से चंगाई दी और कहा जाओ मेरे लोगों को तुम विश्वास सिखाओ, इस पीढ़ी को विश्वास सिखाओ। और उनकी मदर को प्रभु ने ये कहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मेंटल उनके ऊपर होगा कि मेरे दूसरे आगमन से पहले लोगों को तैयार करेंगे। तो विश्वास के द्वारा उन्होंने लोगों को तैयार किया। आज जो भी आप विश्वास की टीचिंग सुनते हैं वर्ल्ड वाइड या यूट्यूब पे कोई भी प्रचारक बता रहा है, वो सबसे पहले ब्रदर केनेथ हैगन जी की बुक को जरूर रेफर करते हैं कि जो प्रभु ने उन्हें सिखाया विश्वास के बारे में। मिरेकलस टेस्टिमोनीज हैपेंड इन हिज मिनिस्ट्री व्हेन ही ऑपरेटेड इन दैट फेथ। मरकुस 11 का 23 और 24 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। यू आर स्पीकिंग द वर्ड एंड यू आर बिलीविंग इन योर हार्ट। खाली बोलना काफी नहीं है, हृदय में विश्वास करना जरूरी है।
वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो कहेगा वही होगा उसके लिए, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया कि वो हो चुका है। लेकिन आपको बोलना है और विश्वास करना है। यह विश्वास कहां काम करेगा? जहां असंभव परिस्थितियां, कोई कोर्ट केस है आपका, कोई मैरिज इशू है, कोई आपका कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो आपके विपरीत है, आपको लग रहा है ये सॉल्व हो ही नहीं सकती, ये वेल्थ कहां से आएगी, फाइनेंस कहां से आएंगे जी, ये कैसे काम होगा, ये कैसे मिरेकल मिलेगा मुझे। आपको उस पहाड़ को बोलना, ये नहीं लिखा कितनी बार बोलना है। अगर आपका विश्वास इतना ज्यादा है कि एक ही बार बोलने में हो जाएगा तो आप एक ही बार बोलिए। अगर आपको लगता है रोज आपको बोलना है, रोज बोलिए। यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन दैट यू हैव रिसीव्ड इट, यू आर टेस्टिफाइंग टू इट, यू हैव टू स्पीक आउट। आपको ये कल्पना करनी है आपको मिल चुका है, आपको बोलना है और आपको हृदय में विश्वास करना चाहिए, आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। कई लोग प्रार्थना करके बोलते मुझे पता था मेरी प्रेयर से कुछ नहीं होगा जी। आपको पता था तो फिर प्रेयर करनी क्यों थी आपको? देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर जस्ट यूजिंग द वर्ड्स, जस्ट मेकिंग मॉकरी ऑफ गॉड। मैंने पहले भी ये वचन कोट किया है, एक प्रभु ईश्वर के दास ने कहा, इट इज बेटर नॉट टू प्रे देन टू प्रे विदाउट फेथ। वही विश्वास आपके अंदर स्टायर अप होना जरूरी है जो आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए भी वही होगा। विश्वासियों की एक क्वालिटी है कि वो लोगों को ऐसे तसल्ली देते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा जी, लेकिन जब उनकी बारी अपनी आती है तो उन्हें खुद डाउट होने लग जाता है कि पता नहीं कब तक होगा, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ जी कैसे होगा जी। तो यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, एक सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं जी, आप पहाड़ को बोलो। एक लड़का बैठा था मीटिंग में और एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, ये मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं, जिन्होंने नहीं सुना वो ध्यान से सुने जी। और वहां पर एक पेड़ लगा हुआ था, जब ये प्रचारक ये बाहर ही प्रचार कर रहे थे, कुछ ही लोगों को बाइबल टीचिंग दे रहे थे जी इस वचन के ऊपर। और उन्होंने कहा कि इस वचन के मुताबिक आप पहाड़ से बोलोगे कि वो उखड़ जाए तो वो उखड़ जाएगा। लेकिन यहां पर एक पेड़ लगा हुआ है कि किसी के अंदर ये हिम्मत है इतना विश्वास दिखाने की कि ये पेड़ को बोले और वो उखड़ जाए। और एक लड़का खड़ा हुआ और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो सीधा गया और उसने इस वचन को कोट किया कि इसी विश्वास के मुताबिक मैं बोल रहा हूं कि ये पेड़ यहां से उखड़ जाए। और सब हंसने लगे कि कुछ नहीं हुआ। एंड ही केप्ट क्वाइट एंड ही केम बैक एंड सैट ऑन हिज सीट। एग्जैक्टली 6 महीने बाद वहां मीटिंग हो रही थी, वही ग्रुप था, वही प्रचारक थे, बट द ट्री वॉज नॉट देयर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो पेड़ वहां पर नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा प्रभु की महिमा के लिए। कमांड द सिचुएशंस टू टर्न अराउंड। द वर्ड, दैट पावर इज इन योर माउथ, दैट वर्ड इज इन योर माउथ। हालेलुया। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मैं स्टेटमेंट बताता हूं जो यहां पर एक व्यक्ति ने कही प्रभु यीशु मसीह से, जो प्रार्थना के लिए आया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय है, जब प्रभु रूपांतरण के पहाड़ से आ रहे हैं और वहां पर मैंने आपको अभी व्यक्ति के बारे में बताया जिसका बेटा जो है वो बीमार था और उससे मिर्गी के दौरे पड़ते थे जी। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अब ध्यान से सुनिएगा जी। 22 यहां से पढ़ रहा हूं, सॉरी 21 यहां से पढ़ रहा हूं मैं। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया, ये दशा कब से है? जैसे एक डॉक्टर पूछता है एक पेशेंट से, उन्होंने कहा बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए अभी आग और कभी पानी में गिराया, कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। इंग्लिश में लिखा है, and it is often cast him into fire and into water to destroy him, but if you can do anything, have compassion on us and help us। प्रभु आपका तरस बड़ा है, आप कुछ कर सकते हो तो करो। कई बार हम प्रभु को भी कह सकते हैं आप कुछ कर सकते हो तो करो, हम लोगों को भी कई बार ऐसे कहते हैं। अब देखिए क्या कहा प्रभु ने। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकते है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। एंड जीसस सेड टू हिम, इफ यू कैन, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स। वो प्रभु से कह रहे हैं अगर आप कुछ कर सकते हैं तो। अगर वो प्रभु के पास लेकर आया है तो उसे सवाल ही नहीं करना चाहिए अधिकार के ऊपर। तो प्रभु ने, इफ यू कैन, क्या तू कर सकता है? ऐसा बोल रहे हो मुझे?
यदि तुम विश्वास करोगे तो विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव है, या विश्वास करने के लिए, करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है जी। सब कुछ क्या हो सकता है? सब कुछ। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम हु बिलीव्स। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, ऑल थिंग्स। और फिर देखिए क्या लिखा है जी। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं क्या बोला। इमीडिएटली द फादर ऑफ द चाइल्ड क्राइड आउट एंड सेड, आई बिलीव। ध्यान से सुनिएगा, आई बिलीव, हेल्प माई अनबिलीफ। अब आयरनी देखिए कैसी है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा जी। आई बिलीव, हेल्प माई अनबिलीफ। मैं विश्वास करता हूं, या मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आप ये दोनों चीजें कैसे कह सकते हैं जी? विश्वास भी कर रहा हूं और अविश्वास का उपाय कर। यू आर बिलीविंग बट स्टिल यू आर इन अनबिलीफ। अगर आप एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा है, आई डोंट हैव इनफ फेथ, हेल्प मी टू ओवरकम माई लैक ऑफ फेथ। मेरे पास प्रभु इतना विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा चंगा हो सके। मैं विश्वास तो करता हूं आप पे, लेकिन मेरा उस लेवल पे विश्वास लाइए जिससे मेरा बेटा चंगा हो सके। मेरे प्रिय, इसका मतलब राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं था। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अनबिलीफ or you don't have enough faith, then pray to God. Holy Spirit will help you for the glory of God. Hallelujah, मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया अपने तरस के कारण और उसके विश्वास के कारण। आज कोई भी बीमार है आपके घर में, कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में, कोई भी आपकी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं और आपको लग रहा है कई सालों से पेंडिंग है, आज मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर वो विश्वास आपको देंगे जिससे सारी परिस्थितियां बदलें और परमेश्वर असंभव को संभव करें आपके जीवन में। प्रभु की महिमा करें। लास्ट काइंड ऑफ फेथ, जो चौथे लेवल का जो विश्वास मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 7 से 13। ये सारे तरह के विश्वास हमने मत्ती से ही पढ़े। हमने रेफरेंसेस बाकी बुक से देखी हैं, लेकिन मत्ती में ही हमने पढ़ा। मत्ती 8वां अध्याय 7 से 13 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर भी 3 लेवल्स ऑफ फेथ आते हैं। चौथे में भी 3 स्तर हैं विश्वास के। चौथा तरह का जो विश्वास है वो ग्रेट फेथ है, महान विश्वास जो होता है जी, बड़ा विश्वास। और उसे भी 3 भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। किस तरह का विश्वास है? आप पूरा सरेंडर करते हैं प्रभु पे, प्रभु का धन्यवाद है जी, लेकिन उसमें भी कुछ बातें हमें देखनी पड़ती हैं। मत्ती 8वां अध्याय 7 से 13 पढ़ना चाहता हूं। पहले मैं 9वां अध्याय पढ़ूंगा आपके लिए, 18 से 26। जो उसमें बेसिक काइंड ऑफ फेथ कौन सा है, जो 3 स्तर हैं ग्रेट फेथ में, उसका बेसिक लेवल कौन सा है जी? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फेथ इन ग्रेट फेथ, बट द बेसिक अमंग देम इज मेंशन्ड इन मैथ्यू 9 चैप्टर 18 ऑनवर्ड्स। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। इंग्लिश में लिखा है, माई डॉटर हैज जस्ट डाइड बट कम एंड ले योर हैंड ऑन हर एंड शी विल लिव। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने जो चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया। यहाँ पर 2 तरह के फेथ लिखे हैं इन 3 में से। पहला फेथ वो है बेसिक लेवल का, जो जेरस के अंदर है, कि जब प्रभु यीशु मसीह घर में आएंगे, जब वो घर में आएंगे, मेरी बेटी की प्रार्थना करेंगे तो वो चंगी हो जाएगी जी। बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं। प्रभु के जो परमेश्वर के प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, पासवान हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, बाइबल शिक्षक हैं, हम चाहते हैं कि वो घर आए हमारे, वो प्रार्थना करें घर की, तो घर की परिस्थितियां बदलेंगी। बीमार है, उन पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। ये बेसिक लेवल ऑफ फेथ जो बिलीवर्स के साथ ऑपरेट करता है। इसमें आपको कोई प्रचारक होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बात कही,
मरकुस 16, 17 और 18 में कि विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे जी। और यहाँ पर जेरस की बेटी पहले बीमार होती है जब जेरस आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन बाद में जेरस को खबर मिलती है कि वो बेटी की मृत्यु हो चुकी है, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को सुन लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं चलने के लिए उसके विश्वास के मुताबिक। दिस इज द लेवल ऑफ फेथ दैट ऑलमोस्ट एवरी बिलीवर वांट्स टू हैव और डज हैव। उनके पास होता है जी, और उन्हें यह विश्वास होता है कि हमारे घर में आशीष आएगी अगर कोई प्रेयर मीटिंग होगी, अगर कोई बीमार है उस पर हाथ रखा जाएगा तो चंगे होंगे, कोई भविष्यवाणी का वचन आएगा तो चंगे होंगे जी, और कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा हमारा। ये एक जेरस के अंदर विश्वास था और प्रभु ने उसके फेथ को ऑनर किया और घर पे गए और कार्य हुआ जी, मुर्दे भी जीवित हुए। वो कह रहे हैं मरी नहीं है, सो रही है, और लोग हंसने लगे जो विलाप करने आए थे। अब आप सोचिए लोगों का कैसा होता है, ये नकली विलाप करते हैं लोग, क्योंकि कोई हृदय से रो रहा होता है वो एकदम से हंसेगा नहीं। जैसे ही प्रभु ने कहा सो रही है, जो विलाप करे तो हंसने लगे एकदम से, वो हंसने लग गए जी एकदम से। दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द वर्ल्ड। और हम क्वेश्चन करते हैं कैसे बोल रही थी। प्रभु इब्राहिम के घर में आए, प्रभु ने कहा भाई ये संतान होगी है सारा के, जो प्रभु ने आशीष दी इब्राहिम और सारा को, तो सारा हंसने लगी। और हम वचन में पढ़ते हैं इब्राहिम ने भी हंसे पहले और सारा भी हंसी, और प्रभु ने कहा सारा क्यों हंसी है। तो हम कई बार हमें लगता है ये क्या बात हो रही है, ये तो बिल्कुल असंभव बात है जी, लेकिन जेरस के अंदर विश्वास था, वो नहीं हंसा, इसलिए प्रभु ने सबको बाहर कर दिया प्रार्थना करते हुए, लेकिन जेरस वहां पर था। यूहन्ना, पतरस और याकूब प्रभु के साथ थे और प्रभु ने मुर्दे को जीवित किया, उस लड़की को जीवित किया प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन दूसरे लेवल ऑफ फेथ को देखिए आप, उस स्त्री का जो लहू जिसका बह रहा है 12 वर्ष से, वो कह रही है यदि मैं प्रभु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दिस इज द सेकंड हायर लेवल ऑफ फेथ। ग्रेट फेथ में ये हायर लेवल ऑफ फेथ है। अगर मैं प्रभु के वस्त्र को ही छू लूंगी, प्रभु को मुझे घर आके छूने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जाकर ही प्रभु के वस्त्र को छूना है बस। और जब आप इसे एक्चुअल में ग्रीक में पढ़ेंगे तो जो वस्त्र के छोर का जो पोर्शन है, जो उस शॉल में जो प्रभु ओढ़ते थे उसके साथ जो धागे लटके होते हैं, उस पर बहुत प्रचार हो रखे हैं ऑलरेडी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। इस तरह उसी को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और परमेश्वर ने वो कार्य को किया उसके अंगीकार के मुताबिक, उसके विश्वास के मुताबिक। प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जेरस को ये बात नहीं बोली थी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, लेकिन यहाँ इस लड़की को बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कि वी आर रीचिंग आउट टू गॉड फॉर समथिंग एंड लॉर्ड इज आंसरिंग दैट क्राई। लेकिन अब मैं आपको तीसरे लेवल ऑफ फेथ में ले जाना चाहता हूं जी। मत्ती 8वां अध्याय 7 से 13। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। हालेलुया। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया जी, ऐसा विश्वास नहीं पाया इजराइल में कि प्रभु आपको आने की जरूरत नहीं है, वचन भेज दीजिए, वचन ट्रैवल करेगा। स्पिरिचुअल रेल में जो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, नेचुरल रेल में जो अधिकार दिया है, वो मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी अधिकारी हूँ प्रभु। मैं भी सिपाही से कहता हूँ, वो जाता है, वर्ड से ही काम हो जाता है। आप भी वर्ड भेज दो, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ आप मेरी छत के तले आए। यस, इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग इफ लॉर्ड जीसस एंटर्स आवर होम। वो ब्लेसिंग सेंचुरियन ले सकता था जी, पर उसका विश्वास जो चंगाई के लिए अपने सेवक के लिए ये है कि वचन भेज दो प्रभु, योर वर्ड विल डू द वर्क। भजन संहिता 107 के 20 में लिखा हुआ है, गॉड सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड आवर डिजीज। आपकी बीमारियां वचन मात्र से ही चंगी हो सकती हैं जी। आप इस वचन को इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग या लाइव में सुन रहे हैं,
जब आप इस वचन को सुनते हैं, अगर आपको विश्वास है कि वचन सुनते सुनते ही हम ठीक हो जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, वैसे ही आपके साथ होगा प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु 2 बार अचंभित हुए वचन में, ये हमने अभी जब पढ़ा। एक बार तब जब नाजरत में लोगों ने विश्वास नहीं किया, he was astonished, amazed at their unbelief, उसमें लिखा हुआ है he was surprised at their unbelief। और यहां पर प्रभु अचंभित हुए उनके विश्वास को देखकर। आप किसी भी तरीके से प्रभु को सरप्राइज दे सकते हैं, अमेज कर सकते हैं, आपके विश्वास की कमी के कारण या विश्वास की बहुतायत के कारण। आज हम अपने आप को जांचें मेरे प्रियो कि हम किस लेवल ऑफ फेथ में ऑपरेट कर रहे हैं, किस लेवल ऑफ फेथ में ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने 4 तरह के जो आपको विश्वास बताए हैं, सेविंग फेथ के अलावा जो हमारी जर्नी शुरू होती है। अभी मैंने 3 लेवल ऑफ फेथ और नहीं बताया जी, लेकिन ये जो 4 लेवल ऑफ फेथ हैं, हम किस एरिया में हम आगे बढ़ रहे हैं जी मेरे प्रियो। क्या हम परमेश्वर से यह अनुग्रह मांग सकते हैं? अब मैं आपको लास्ट बात बता कर कि कैसे हमारा विश्वास बढ़े। रोमियो 10:17 में, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड, हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से, हमें सुनना है जी परमेश्वर का वचन, पढ़ना है प्रभु का वचन, जोर से पढ़िए आपके कानों में हो जाए। फेथ कमथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वचन जब प्रचार होगा तो आप सुनेंगे जी। अगर आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा वचन सुनने से, तो आप चेक करें कि कौन सा वचन सुन रहे हैं जी। योर फेथ हैज टू इंक्रीज इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह सेंटर है हमारे, वही पिता हैं, उनके अंदर विश्वास बढ़ना जरूरी है। वचन 2 तरीके से आएगा, कि लोगोस जो आप पढ़ते हैं, दूसरा रीमा वचन, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपसे बातचीत करते हैं। इब्राहिम से प्रभु ने वर्बली बातचीत की, ऑडिबली बातचीत की, दर्शन देकर बातचीत किया, इसलिए उनका विश्वास अटल था। ही इज नोन एज फादर ऑफ फेथ। और अगर हम इब्राहिम की संतान हैं तो हमें भी उस विश्वास में चलना आना चाहिए प्रभु की दया से। आप कहेंगे मैंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखे, मैंने तो पूरा विश्वास किया है। अब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि अब आप रिजल्ट देखें प्रभु की महिमा के लिए। इब्राहिम ने भी 75 की एज में विश्वास किया, लेकिन उन्हें रिजल्ट 100 साल की एज में मिला जी। फॉर 25 years he believed unwaveringly on the promises and the prophetical word of God। भविष्यवाणी पर विश्वास किया, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया जी। हालेलुया। प्रभु एक एक कार्य पूरा करेंगे जी। एक एक भविष्यवाणी, एक एक प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं उस बात को हासिल करने के लिए? वी ऑल्सो नीड फेथ टू रिसीव। फेथ टू रिसीव। एक मांगने का विश्वास है, एक पाने का विश्वास है। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे जी, परमेश्वर दया देंगे। हालेलुया। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रभु जी, हमने जो वचन से सीखा है उन लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। जो हमारे अंदर कमी घटी है उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु जी, जो हमने विश्वास की चर्चा सुनी है, हम विनती करते हैं आज आपके लोगों के अंदर वो विश्वास आप डाल दीजिए। लेट दैट गिफ्ट ऑफ फेथ डिसेंड इन योर चिल्ड्रंस लाइफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे कुंड को हिलाइए जो हमारे अंदर है प्रभु जी, और विश्वास हमारा बढ़ने पाए, हम आपके स्वरूप और समानता में ढलने पाए। फादर, ट्रांसफॉर्म अस इनटू योर इमेज एंड लाइकनेस, और अद्भुत काम होने पाए, असंभव को संभव होते हुए देखें आपके लोग। लॉर्ड, सिर से लेकर पांव तक शिफा मिल जाए ना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगाई बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप अपने लोगों से बातचीत करें। लेट अस वॉक इनटू द हायर रेल्म्स ऑफ फेथ फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु जी उन ऊंचाइयों के स्तरों पर चलने पाए जो विश्वास के स्तर हैं, आपके भीतर में होकर, आपके शरण स्थान में होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पंखों तले हम उस विश्वास में बढ़ने पाए। लॉर्ड फादर, वी प्रे लेट योर ग्रेस मल्टीप्लाई अपॉन योर चिल्ड्रन। वो विश्वास का अनुग्रह बढ़ता चला जाए लॉर्ड, और आपके लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स देखें प्रभु की महिमा के लिए। लेट देयर सिचुएशन टर्न अराउंड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक पहाड़ जो इनके सामने खड़ा, उस पहाड़ को बोल रहे हैं, कोई भी पहाड़ क्यों ना हो, इसी टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो इनकी मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे वो इनके बच्चों से रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, प्रमोशन से, इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड है, कोर्ट केस से रिलेटेड है,
या किसी ने कोई इनका पैसा ले लिया और वो वापस नहीं कर रहा है, या इनके घर में उद्धार नहीं आ रहा है, हर एक तरह के पहाड़ को हम हुक्म दे रहे हैं, या कोई विरोधी इनको तंग कर रहा है, उस पहाड़ को कमांड कर रहे हैं, इसी वक्त इनके जीवन से हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जस्ट लीव देयर लाइव्स फॉरएवर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Every mountain be thou removed right now by the power of the Holy Spirit in the mighty name of the Lord Jesus Christ। और हमें विश्वास है प्रभु जी कि इनके लिए वो मिरेकल हो चुका है, वो चिन्ह इन्हें नजर आ रहा है। और प्रभु जी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु जी आपके लोग उस अधिकार में चल रहे हैं आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस बहुतायत में चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस अनुग्रह में बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम अपने देश को आशीषित करते हैं, विनती करते हैं अद्भुत जागृति आ जाए लॉर्ड, अद्भुत रिवाइवल आ जाए। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस, लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल इन आवर नेशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोर्ट्स में जो जजमेंट्स हैं वो आपकी ओर से पास होने पाए। अमेरिका को, इजराइल को ब्लेस करें प्रभु जी, अंतिम समय की जागृति वहां भी आ जाए। और लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इजराइल को आने वाले युद्ध में प्रभु जी आप जयवंत बनाइए, और प्रभु जी आपका जो सच्चाई से भरी हुई जो शांति है वो प्रिवेल करने पाए। नॉट दैट फॉल्स पीस, दैट डिसेप्शन, बट द ट्रू पीस प्रिवेल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए, तरस से भर जाइए लॉर्ड। आपके लहू में प्रभु जी सारी बातों को छिपा रहे हैं, प्रार्थना को छिपा रहे हैं, पूरा समर्पण कर रहे हैं प्रभु जी। कोई भी गिल्ट कंडेमनेशन किसी के अंदर है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई डाउट है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई फियर है, डर है, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपका विश्वास आज से आपके लोगों के अंदर कायम हो जाए लॉर्ड। हमारे अंदर भय की आत्मा नहीं है, लेकिन सामर्थ, प्यार और संयम की आत्मा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर वी रिलीज योर ग्लोरी इन द होल एटमॉस्फेयर राइट नाउ। सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं। जिस किसी के भी चेस्ट में कोई पेन है, लंग्स में प्रॉब्लम है, थ्रोट में प्रॉब्लम है, बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हड्डियों में, मांसपेशियों में, जॉइंट्स में, ब्रेन में, हार्ट में, बैक में, स्किन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, इसी भले चंगे हो जाओ। रेस्टोरेशन बोल रहे हैं। 20 years of age restoration, reversal of age, renewal of strength like eagles in the name of the Lord Jesus Christ। नए गाल ब्लैडर रिक्रिएट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किडनी स्वस्थ हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लीवर नया हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नेजल सेप्टम की प्रॉब्लम जो है वो हील हो जाए इसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टिनाइटिस की प्रॉब्लम और जो टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम है दोनों ठीक हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो कानों से सुनाई कम दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, इसी कान नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू म्यूट स्पिरिट, डेफ एंड डम स्पिरिट, लूस देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आंखों में कमजोरी, रेटिना में, येलो स्पॉट में, ब्लाइंड स्पॉट में, ऑप्टिक नर्व में, या कोई कलर ब्लाइंडनेस है, वो सबको भुड़क रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू ब्लाइंडिंग स्पिरिट्स रन अवे राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनके बालों में समस्या है वो बाल इसी वक्त हील हो जाए हर तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रेस्टोरेशन इन एवरी गुड एरिया लॉर्ड। फाइनेंसेस का रेस्टोरेशन, वेल्थ ट्रांसफर बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में उद्धार आ जाए और ब्लाइंडिंग स्पिरिट्स, rulers of darknesses, leave their household members in the name of the Lord Jesus Christ. Rebellious spirit, leave their children in the name of the Lord Jesus Christ. Disobedient spirit, loose their household members in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी आपका भय हर एक के अंदर छा जाए लॉर्ड। आपकी शुद्धता और पवित्रता हम सबके अंदर आ जाए। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से ले लीजिए, हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। हम और समय आपके साथ बिताने पाए। सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। और आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रार्थनाओं के लिए, वचन के लिए। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। ये मैसेज और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।